मूवी की स्टार्टिंग में हम बैटल का सीन देखते हैं जहां पर हमारी कहानी का मेन लीड यान एविल प्रिंस के साथ फाइट कर रहा था और उसके सोल को फ्रीज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पावर बहुत कम थी कि तभी हमारी कहानी की फीमेल लीड गुमी वहां पर आ जाती है और अपने ब्लड से एविल प्रिंस को फ्रीज कर देती है, जिससे एविल प्रिंस चाहकर भी उस कैद से आजाद नहीं हो पाता है और गुमी उसे अपने ब्लड स्टोन से सभी 5 एलिमेंट को लॉक कर देती है, जिससे इविल प्रिंस कभी बाहर ही ना आ पाए। जिसके बाद ये लंबी चौड़ी चलने वाली बैटल एकदम से खत्म हो जाती है और यान काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इविल प्रिंस को कैद करने की उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा था। लेकिन गुमी के आने के बाद उसकी पावर दुगनी हो गई थी और उन दोनों ने ही मिलकर इविल प्रिंस को हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर दिया था, जिससे इविल प्रिंस चाहकर भी छुटकारा नहीं पा सकता था क्योंकि गुमी ने अपने दिल का ब्लड देकर इस लॉक को कंप्लीट किया था, जिसका मतलब साफ था कि इविल प्रिंस अब उसकी आत्मा से जुड़ चुका है और जैसे ही इविल प्रिंस की जान जाएगी गुमी भी मारी जाएगी। और गुमी ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो पहले ही अपने दिल से हार चुकी थी, क्योंकि गुमी यान से बहुत प्यार करती थी और उसने अपनी जानों की परवाह ना करते हुए भी वो अमर बूटी बनाई, जिससे इंसान अमर हो जाता था। और वो खुशी खुशी अपने पति को देने जा रही थी क्योंकि पता चला था कि उसका पति बीमार है। लेकिन जब वो अपने पति के पास उस दवाई को लेकर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति तो अपने दोस्त की बहन लूना को चूम रहा था, जो कुछ दिन पहले ही यहाँ पर अपनी साधना पूरी करने के लिए आई थी। गुमी का तो दिल ही टूट गया था। जिस इंसान से वो बेइंतहा प्यार करती थी वो तो अपने ही दोस्त की बहन के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा था और साथ में उसके साथ जीने मरने की बातें कर रहा था, जो बातें उसने 1000 साल पहले उसके साथ किए थे। और अब वो लूना की बीमारी ठीक करने के लिए उसके हृदय का रक्त चाहता था, जिससे लूना और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए और उसकी सदा पूरी हो जाए। गुमी का तो दिल और भी ज्यादा दर्द करने लगता है। जिस इंसान से उसने बेइंतहा प्यार किया वो उससे झूठ बोलकर कि वो गंभीर रूप से बीमार है और जल्द ही मरने वाला है। गुमी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसने हमेशा ही बिना कुछ कहे अपने हृदय का रक्त यान को दिया ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन उसी के बाद था कि वो हृदय का रक्त जो वो अपने पति को दे रही थी वो अपनी ही प्रेमिका को प्रेम रूप उपहार समर्पित कर रहा था। गुमी यान की बेवफाई से टूट जाती है कि उसकी नजरों में उसकी कोई भी कीमत नहीं है। गुमी को अपनी सच्चाई जानकर काफी तकलीफ हो रही थी और वो काफी ज्यादा कमजोर होने की वजह से बीमार पड़ जाती है और अपने पति की दी हुई सारी प्रेम की निशानियों को जो उसने कभी प्यार के तौर पर उसे दिया था उस सभी को वो नष्ट कर देती है और उस पेंडेंट को देखती है जो यान ने उसे 100 साल पहले शादी के समय दिया था और कहा था कि वो जिंदगी भर उससे प्यार करेगा और कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। और प्रेम की निशानी के तौर पर उसने ये टोकन दिया था जो उसके प्रेम का प्रतीक था। लेकिन गुमी अब सब कुछ समझ गई थी कि यान के सारे वादे झूठे थे और इस टोकन का भी अब कोई महत्व नहीं था। दासी उसे रोकती है कि ये टोकन को आप ना तोड़े, नहीं तो आपका और मालिक का प्रेम नष्ट हो जाएगा। लेकिन गुमी को अब इस टोकन से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये सही रहे या टूटे, क्योंकि उसका दिल तो पहले ही टूट चुका था। तो अब इस कांच के टुकड़े का क्या ही करना था, क्योंकि उसके पास बचा ही क्या था, सब कुछ तो लूना ने उससे पहले ही छीन लिया था। तो अब इस टोकन का रखकर उसे क्या ही मिलने वाला था कि तभी हृदय के रक्त कमी की वजह से उसके दिल में तेज दर्द होता है। वहीं नेक्स्ट डे हम बैटल सीन देखते हैं जहाँ पर लूना सभी प्रतिद्वंदी को एक के बाद एक हटाई जा रही थी, क्योंकि उसके पास गुमी के हृदय रक्त की शक्ति थी, जिसकी वजह से वो सभी प्रतिद्वंदी को एक के बाद एक हराती जा रही थी। और लास्ट में बस एक बैटल बची थी, उसके लिए वो गुमी को चैलेंज कर रही थी, क्योंकि इस युद्ध को जीतने के बाद वो भी अमर हो जाएगी और इमोर्टल वर्ल्ड में उसे भी स्थान मिल जाएगा और साथ में उसकी एक इच्छा भी पूरी होगी। इसीलिए लूना जानबूझकर गुमी को बैटल के लिए इनवाइट करती है। वहीं गुमी भी हाँ कर देती है और लूना के साथ बैटल में पार्टिसिपेट करती है। लेकिन लूना के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो गुमी को हरा सके, क्योंकि गुमी पहले से ही इमोर्टल थी और उसके पास उससे ज्यादा पावर थी। इसीलिए लूना कुछ भी कर ले लेकिन वो गुमी को कभी नहीं हरा सकती थी, क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं थी। भले ही उसके पास गुमी का हृदय रक्त था लेकिन वो कभी भी गुमी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन तभी लूना एक चाल चलती है और गुमी को बताती है कि वो चाहे तो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन कभी उसे हरा नहीं सकती और ना ही मार सकती है, क्योंकि उसके पास यान का प्रेम और उसका बच्चा भी है जो कि उसके पास नहीं है। ये सुनकर तो गुमी एकदम
एकदम से टूट जाती है क्योंकि उसके पति ने उसे धोखा ही नहीं। और वहीं यान ये देखकर घबरा जाता है, लेकिन यहाँ गुमी को अपने इस जख्म से ज्यादा दिल पर दर्द हो रहा था क्योंकि लूना उसे वो बातें कह रही थी जो उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी कि वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसका पति तो उसे कभी चाहता ही नहीं था और वो बस उसके लिए एक टूल थी जिससे वो बस लूना की जान बचा सके और उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा सके। वहीं यान जल्दी से गुमी के पास आता है और उसकी फिक्र करते हुए पूछता है वो ठीक तो है ना, उसे ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही। तभी लूना मौके का फायदा उठाते हुए क्यान से कहती है कि मैं जीत चुकी हूँ बैटल को और अब आपको मेरी इच्छा पूरी करनी होगी और मेरी इच्छा ये है कि यहाँ पर जितने भी सफेद फूल है उन्हें नष्ट कर दिया जाए क्योंकि मुझे उनसे एलर्जी है और मेरी तबीयत खराब हो जाती है। और वो जानबूझकर अपने पेट पर हाथ रखती है ताकि बता सके कि उसके घर में उसका बच्चा है। वहीं गुमी भी अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रही थी और उसे भी अब यकीन हो गया था कि लूना जो भी कह रही थी वो सच है। वहीं यान जानता था कि गुमी को सफेद फूल कितने पसंद है, लेकिन फिर भी वो लूना के लिए उन सभी को नष्ट कर देता है, जिसके साथ साथ गुमी का भी दिल अब पूरी तरह से टूटकर बिखर गया था। उसकी आंखों से आंसू बह गए थे। यान के लिए जो प्यार था उसके दिल में अब वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। वो यान की तरफ अपनी ठंडी आंखों से देखती है जो उससे ज्यादा अपनी प्रेमिका को महत्व देता था। गुमी का दिल अब यान से उठ चुका था। वहीं कुछ दिन बाद गुमी और यान की शादी को 1000 साल पूरे हो चुके थे और उन लोगों ने अपनी शादी के लिए एक भव्य समारोह रखा था। यान इस दिन गुमी को बताना चाहता था कि वो उससे कितना प्रेम करता है, लेकिन गुमी को सब कुछ पता था कि यान के सारे वादे, सारी कस्में सब झूठे थे। गुमी यान को बताती है कि वो विवाह का तोहफा लाना भूल गई है तो वो उसे लेने जा रही है। वहीं यान को भी गुमी पर कोई शक नहीं होता है और वो गुमी को जाने देता है, लेकिन यान को क्या पता था कि ये गुमी और उसकी आखिरी मुलाकात है, जिसके बाद गुमी उसके पास लौटकर कभी नहीं आएगी, उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। वहीं गुमी भी जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ देती है क्योंकि अब उसे यहाँ और नहीं रहना था। और फिर उस जगह को छोड़ने के बाद वो सीधे वहाँ आ जाती है जहाँ पर इविल प्रिंस को कैद किया गया था और गुमी ने अब अपना सब कुछ छोड़ दिया था, अपना प्यार, अपना ओहदा, अपना सब कुछ, और अब उसके पास कुछ भी नहीं था खोने के लिए। इसीलिए गुमी वहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अपने प्यार की निशानी, अपने उस 1000 साल पुराने हेयर क्लिप को निकाल देती है जो कभी यान ने उसे प्रेम के रूप में दिया था, लेकिन अब गुमी के जीवन में उसका कोई महत्व नहीं था और वो अपने प्यार की उस अंगूठी को भी निकाल फेंकती है जो उसके लिए अब किसी गहने से ज्यादा कुछ भी नहीं था। और आखिरी में उस लाल जोड़े को भी उतार देती है क्योंकि अब उसका भी महत्व गुमी के जीवन में बस एक लाल कपड़े की तरह था जिसका होना ना होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। गुमी अपने उस सफेद वस्त्र में एविल प्रिंस की ओर बढ़ पड़ती है और अपनी 1000 साल पुरानी तलवार, जिसे बहुत पहले ही गुमी ने छोड़ दिया था, अब वो उसे फिर से एक बार उठा लेती है क्योंकि अब वही उसका अकेला साथी रह गया था जो उसके साथ आखिरी यात्रा तय करने वाला था। और फिर गुमी उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर इविल प्रिंस को उसने अपना हृदय रख की आहुति देकर कैद किया था, जो वॉरियर अब जल्द ही टूटने वाला था और अब गुमी और उसमें एक बहुत बड़ी बैटल छिड़ने वाली थी जिसका अंजाम शायद उसके लिए मौत था। लेकिन अब गुमी की जिंदगी में मौत और जीवन का कोई भी अर्थ नहीं रह गया था। वहीं गुमी की दासी यान को वही बॉक्स लाकर देती है जो गुमी ने उसे देने के लिए कहा था, जिसके अंदर वही सफेद जेट था जो यान ने 100 साल पहले गुमी को अपने प्यार की निशानी के तौर पर दिया था, जो अब टूटा हुआ था, जिसका मतलब साफ था कि गुमी अब उससे बहुत दूर जा रही है, जिससे यान के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसके दिल में तेज दर्द होता है। वहीं गुमी भी अपनी तलवार के साथ इविल प्रिंस का मुकाबला करने आ गई थी। वहीं इविल प्रिंस गुमी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम मेरा मुकाबला करने आई हो जो खुद के ही दिल से टूटी हुई है, जिसका पति भी उसे प्रेम नहीं करता और किसी और महिला के साथ उसका संबंध है। तुमने उस इंसान के लिए अपने हृदय रक्त का भी दान कर दिया। सच में तुम एक बेवकूफ औरत हो और तुम मेरे साथ युद्ध करने के लायक नहीं हो। जो खुद के लिए भी नहीं लड़ सकी वो
भला मुझसे क्या लड़ेगी, जो औरत पहले एक बहुत बड़ी सूरवीर योद्धा हुआ करती थी और चारों लोगों को अपनी तलवार के दम पर हिलाने का दम रखती थी, अब वो टूटी हुई महिला रह गई है। तो भला वो महिला मुझे हराने लायक कैसे हो सकती है? तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर मुझसे लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। वहीं गुमी इविल प्रिंस की ये बात सुनकर ठंडी हंसी हंसते हुए कहती है, जब तक मेरे शरीर में एक भी सांसें बची है तब तक मैं तुम्हें रोकने के लिए अपनी सारी सांसें खत्म कर दूंगी, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम यहाँ पर कभी आजाद नहीं। अपनी तलवार के सहारे खड़ी होती है और खुद को उस 5 तत्वों के घेरे में खड़े होकर मंत्रों का जाप करते हुए खुद के साथ साथ इविल प्रिंस को भी हमेशा के लिए कैद करना चाहती थी, जिससे गुमी की आत्मा हमेशा के लिए बिखर जाएगी और वो मारी जाएगी। इविल प्रिंस गुमी की इस पागलपंती को देखकर गुस्से से कहता है कि तुम क्या पागल हो चुकी हो? आखिर ये कैसी पागलपंती हो? तुम मुझे कैद करने के लिए क्या अपने जानों की भी परवाह नहीं करती हो? क्या तुम मरना चाहती हो गुमी, ताकि नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आ सके।